नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है ये रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। झगड़ा झगड़ी माफ करो, अपने दिल को साफ करो और फिर से दोस्ती करो। ये जो बचपन में हम बोलते थे ना, यही चाह रही है। ये चाह रहे कि जो हो गया सो हो गया भाई, अब लड़ाई झगड़े ख़त्म करो। अभी हम लोगों में फिर से रिश्ते को शुरुआत करना है और जो हो गया सो हो गया, कुछ नया करें। हाँ, हो सकता है मैं उतना मतलब ये हो सकता है उतना समझदार नहीं है जैसा कि आप समझते हो सकता है आपसे एज में कम है, लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है इनको पैसे की समझ है। ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी को समझता है, लाइफ की स्टेबिलिटी को समझता है। एज कितना भी हो सकता है आपसे एज में कम हो या फिर आप उनसे एज में कम हैं। जो भी हैं, जो भी कम एज का है, लेकिन वो एज कम हो सकता है, उनकी सोच बहुत बड़ा है और बहुत दिमाग लगा के सोचने वाला बंदा या बंदी है। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई हो सकता है, टॉरस हो सकता है। जो भी हैं ये स्लोली बट श्योरली रिश्ते में स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं। करंट फीलिंग से ही है, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं रिश्ते में, कुछ नया करना चाहता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। जिस तरीके से हो सकता है पहले झगड़ा हुआ था, इन्होंने आपको उस तरीके से नहीं मनाया, या कुछ ऐसा यादगार कुछ करना चाहते हैं रिश्ते में। और जो भी करना चाहते हैं नया करना चाहते हैं। कोई पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सारी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आया है। ये अभी फिलहाल ये रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में ये सोच रहा है। अभी देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। ये आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे यही चाहता है कि आ रहा है आपके पास, आप थोड़ा पेशेंस रखो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो। मैंने पहले ही कहा एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं। ये जो मूव ऑन आपने रिश्ते से किया था, आप जो चले गए थे, अभी ये चाहते हैं कि आप जो इंतज़ार कर रहे हो ये आपको वो खुशखबरी दे दे। ये आपके पास आना चाहते हैं। इन्होंने अगर इन्होंने मूव ऑन किया था तो ये इंतज़ार कर रहा है कि आप कब उनको वो खुशखबरी दोगे कि आप उनसे बात करना चाहते हो। फिलहाल तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। इनको किसी फिनेंशियल मैटर में गुड न्यूज़ मिलने का इंतज़ार है। और ये चाहते हैं कि जो पास्ट बैगेज के साथ आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था, आप रुके हुए हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, तो वो आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है कि पेशेंस रखो, जो होना होगा, जो एक्शन लेना होगा मैं ही लूँगा। आप अगर दुखी हो, परेशान हो उनके बिहेवियर से, तो ये चाहते हैं आपसे कि आप अपने अंदर एक
बैलेंस बना के रखें, आप परेशान ना हो। और ये जो आपने जो मूव ऑन किया था या फिर उन्होंने किया था रिश्तों से मूव ऑन, तभी तो ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन का रिश्ता है, रीडिंग है। तो आपको थोड़ी इंतज़ार करनी पड़ेगी। ये बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं नए रिश्ते की नई शुरुआत को लेकर। तब तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये आपसे उसी की उम्मीद कर रहा है ये बंदा या बंदी कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, उतावले ना हो, उल्टे सीधे ना समझो, गलत ना समझो। क्योंकि ये जो भी कर रहा है ये वक्त के हालात के साथ चल के कर रहा है। ये अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने में जुटा हुआ है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। तब तक आप थोड़ा पेशेंस रखें, जब तक ये आपके तरफ नई शुरुआत के बारे में बोल के या फिर करके ना आ जाए। ये किसी और कारण से नहीं, अपने स्टेबिलिटी के लिए ही हो सकता है मूव ऑन किया था। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या हो सकता है। पेज ऑफ कप्स ये आ रहे हैं, ये माफ़ी मांगने आ रहे हैं आपसे। स्टार के कार्ड ये खुद को हील कर रहा है कि इन्होंने मूव ऑन किया था, इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी रिश्ते की, क्योंकि किस कारण से इन्होंने मूव ऑन किया था, क्या परेशानी थी, ये सारी बातें इन्होंने आपसे बताई नहीं। तो ये अभी ये आपको क्लैरिटी भी देंगे, रिश्ते में नई शुरुआत भी करेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता है। आपने जो इंतज़ार किया, जो पेशेंस रखा, इसके लिए ये आपको अप्रिशिएट करते हैं और ये और चाहते हैं कि आप और थोड़ा पेशेंस रखो। और ये आ रहा है, ये आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है, ये खुद को हील कर रहे हैं, इन्होंने किया भी हील। ये अपने पूरे जो चक्रास है उसको बैलेंस किया, सही गलत का अंदाज़ा उनको हुआ। जो भी हुआ इसमें जो भी परेशानी थी, जो भी गलती था, इन्होंने रियलाइज़ किया। इसी के कारण से ये माफ़ी मांगेंगे। ये आपके पास आ रहा है रिश्ता लेके, मतलब माफ़ी की बात लेके आ रहा है। और ये जो भी करेगा, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आज ही के आज आ जाएंगे, थोड़ी वक्त लग भी सकता है, क्योंकि ये थोड़ा शाई नेचर का बंदा या बंदी है। ये आपको पता है, ये खुल के बाहर नहीं आ सकता, मतलब खुल के बोल नहीं सकता है अपनी बात। तो इसीलिए ये खुद को तैयार कर रहा है। इन दिनों ये आने की कोशिश तो ज़रूर करेगा, किसी किसी के लिए आ भी सकता है, मिलने आ सकता है, बात कर सकता है, टेक्स्ट कॉल मैसेज कर सकता है। लेकिन किसी किसी के लिए ये थोड़ा स्लो होगा ये प्रोसेस, लेकिन होगा। क्योंकि ये जो पर्सन है ये अंदर से बदल चुके हैं। अगर पहले से ही ये इसी तरीके की इंसान था कि समझदार, गलती समझदार से भी होते हैं, तो उनको आजकल जो स्थिति है ये और भी समझ आ गया है कि गलती किसका था। तो ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए दोबारा से आना चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता बनने वाले हैं, तो ये गुड न्यूज़ भी लेके आपके सामने आ सकता है। जो शादीशुदा नहीं है तो वो आप माफ़ी मांगने आ सकता है, जो रिश्ते में है वो बच्चों के लिए आ सकता है। कुछ ऐसे कारण जो आप दोनों को फिर से दोबारा से एक साथ लेके आ सकता है। इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है आपसे माफ़ी मांगने की, रिकॉन्सिलेशन करने की। लेकिन बंदा खुद को थोड़ा रोक रहा है ये सोच के कि पूरी तैयारी के साथ आना है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, देख लेते हैं यूनिवर्स, कैंसर के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, हैंगमैन। यूनिवर्स जी भी आपसे यही कह रहा है कि आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जिसने जैसा किया है उसका परिणाम उसको मिलेगा। जो अच्छा किया है उसके साथ अच्छा ही होता है, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। अपने कर्मों का फल आपको मिलना है, वो मिल के रहेगा। और आपको थोड़ी सी अपने अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी।
आपको अपनी नज़रिया बदलने की भी ज़रूरत है। अगर आप पहले से ही एक ही जैसे सोचते आ रहे हो, सोच रहे हो, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, जैसे कि कोई आपसे माफ़ी मांगने अगर आ रहा है, तो माफ़ करना भी आपके दायित्व है, क्योंकि जो गलत है, अगर वो माफ़ी मांग रहा है ये सोच के कि मुझसे गलती हो गया है, तो आप दिल बड़ा करके उसको माफ़ भी करना पड़ेगा आपको। इसीलिए आपको अपनी नज़रिया बदलनी पड़ेगी। जैसे हैंगमैन के कार्ड आए कि आप जैसे हो, जो जैसे चल रहा है चलने दो, मुझे क्या, इस तरीके से सोचने से नहीं चलेगा। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और जस्टिस उसी को मिलेगा जो जस्टिस के हकदार है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि पेशेंस रखो, चीज़ों को सही नज़र से देखो, जो सही है वो आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से भी कोई हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी राशि के होंगे, और भी तीन राशि हैं, उसके भी हो सकते हैं। राशि में मत जाइए, जो भी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं तो मैंने बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।